और बेटा जो है यहाँ पर ये जो है 12 को मैंने फैक्टराइज किया, 6 को भी मैंने फैक्टराइज किया, सबको लिख दिया। अब जितने जो 2 वाले टर्म हैं उन सभी को हम एक्सपोनेंशियल का जो है रूल लेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे 2 की पावर, जितनी पावर है 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/7, ये हमने यहाँ लिख दिया। और फिर यहाँ पर ये 3 की पावर 1/4 इंटू 3 की पावर ये जो है तो हमारे पास हो गया 1/7। इस तरीके से हम जो है इसकी पावर को यहाँ पर बना लेते हैं। अब इसके बाद जो है ये पावर को हम जो है यहाँ पर वो बनाते हैं, एलसीएम लेते हैं। हियर 2 की पावर एलसीएम लिया हमने 28, तो 4 7 बार में यहाँ पे 7 हो गया प्लस 7 प्लस और ये हमारे पास जो है 4। ऐसे ही यहाँ पर 3 की पावर में 28 है तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा 7 प्लस यहाँ पर 4। हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे 2 की पावर, तो 7 7 14 और 4 कितना हो गया 18/28 इंटू और यहाँ पर हो गया आपका 3 की पावर में 11/28। तो आप ये इस तरीके से लिख सकते हैं और आप इसको इतना सिंप्लीफाई कर दिए या इसको। गुड मॉर्निंग सर। हाँ बोलो बेटा। यस, कोई क्वेरी है? हाँ चलो ठीक, गुड मॉर्निंग। तो ये हमारा जो है सिंपल हो गया, एक प्रॉब्लम हमने यहाँ पर इसे बना दिया। अब इसके बाद जो है दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें सेकेंड नंबर लिखा है 4 अंडर रूट में 28 डिवाइडेड 3 अंडर रूट में 7 डिवाइडेड 3 अंडर रूट में 7। अब यहाँ हमारे पास जो है 3 रूट में 7, एक बार मैं क्वेश्चन में फिर से देख लेता हूं। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर भैया ने भेजा है, हाँ तो ये इस तरीके से क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन ऐसे ही है। तो पहले हम इन दोनों को पहले हम देखते हैं। तो यहाँ पर implies that 4√28/3 अंडर रूट 7 डिवाइडेड 3 रूट में 7। अब यहाँ पर हमने ये जो रूट हमारे सेम है, ये हो गया 4/3 और अंडर रूट में 28/7 डिवाइडेड 3 रूट में 7। अब यहाँ पे ये हमारे पास हो गया दैट इज इक्वल टू 4/3, ये 4 बार में कट गया, अंडर रूट में 4 माइनस डिवाइडेड 3 रूट 7। ये हमारे पास जो है इसका रूट हमारा 2 होता है 8/3 डिवाइडेड 3 अंडर रूट में 7। ये हमारे जो है लाइक टर्म नहीं है तो हम इसको जो है यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं और यह 8/3 यहाँ पर क्यूब रूट में 7 लिख करके भी आंसर अपना छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन भैया ने भेजे थे, मैंने जो है इसे आपके लिए बताने का प्रयास किया, यहाँ पर हमने बता दिया। अभी क्या हो रहा है इसमें कि जो मैंने बाकी जो एमसीक्यूज बचे हुए थे कल के आगे, जो मैंने आपको पीडीएफ सेंड कर रखी थी, ये जो है सीबीएसई के जो एग्जाम्पलर होते हैं, एग्जाम्पलर का मतलब है इस टेक्स्ट बुक हमारी 2 होती है, एक होती है टेक्स्ट बुक, एक होती है एग्जाम्पलर। एग्जाम्पलर में क्या होता है कि एग्जाम्पल्स ज्यादा होते हैं और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का भी कलेक्शन है। ये भी एनसीईआरटी की ही बुक है, तो जो है हम आपको उसको जो है क्यूब एंड क्यूब रूट यूनिट का आपको मैंने पीडीएफ भेजा है, तो आप इसे प्रैक्टिस करेंगे। हम उसके आगे थोड़ा सा हम इसे कंटिन्यू करते हैं। तो कल हमने 15 का क्वेश्चन बताया था, आज हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है उसको भी आप देखें ध्यान से बच्चों, और इस पर अभी डिस्कस करेंगे। मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूं, ठीक है, सभी अनम्यूट रहेंगे, कोई भी बालक बोल सकता है, बता सकता है। जिनके घर पे आसपास कोई अगर आवाज हो रही है, शोर हो रहा है, तो वे अपने को म्यूट रखेंगे, जब बोलना होगा तभी वो अपने आप को अनम्यूट करेंगे। ओके, तो 16 क्वेश्चन इज विच अमंग 43 स्क्वायर, देखिए बच्चों ध्यान से, 43 का स्क्वायर है नंबर 1, दूसरा है 67 का स्क्वायर, नंबर 3 552 का स्क्वायर, और यहां पर हो गया 59 का स्क्वायर। ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है और लिखा है विच अमंग, फिट नहीं लगाएंगे 200 रुपया हीरा लाल को देंगे, अपन करवाएगा ऊपर टेंशन भैया अपने को म्यूट कर ले। हाँ, तो अभी क्या है इसमें कि बोला गया है कि इसमें से किस नंबर के डिजिट का जो है एंड विथ 1, एंड विथ 1, एंड विथ 1।
अब ध्यान से देखो बच्चों, इसका यूनिट प्लेस 3 है, इसका यूनिट प्लेस 7 है, इसका यूनिट प्लेस 2 है, इसका यूनिट प्लेस 9 है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, हम मैं पूरे नंबर का स्क्वायर नहीं करूंगा, केवल यूनिट प्लेस का स्क्वायर से हम इसे चेक कर लूंगा कि किसके नंबर में लास्ट में 1 आएगा। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 का मैं कर रहा हूं स्क्वायर, ये क्या आता है 9। 7 का स्क्वायर करेंगे क्या आता है 49, यहाँ भी 9 आ रहा है। 2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ क्या आ गया 4, यहाँ 9 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 81। तो अब आप देख रहे हैं किसके स्क्वायर के इंड में जो है 1 आ रहा है, बताइए 59। हाँ 59 की। तो 59 जो है 59 आपका जो है ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। डी में 59 का स्क्वायर एंड विथ 1। तो ये जो है हमारा जो है ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को पहचान सकते हैं, पहचान करके जो है उनका आंसर हम दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से सुनना बच्चों, 7 नंबर 17, सॉरी टू से 17, a perfect square can never have the following digit in one's place। एक परफेक्ट स्क्वायर में कौन सा नंबर नहीं हो सकता। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया गया है A1, दूसरा दिया गया है B की वैल्यू दिया गया है 8, C की वैल्यू दिया गया है 0 और D की वैल्यू दिया गया है यहाँ पर 6। आपको बताना है किसके स्क्वायर में ये नंबर नहीं हो सकते। 1 किसी के स्क्वायर में आता है 8। 8 आंसर है। हाँ बहुत सुंदर, 8 जो है किसी के स्क्वायर में नहीं आता। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, बी वाला ऑप्शन होगा। 8 जो है किसी के स्क्वायर में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान से सुनना बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ नॉट परफेक्ट क्यूब। कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो अभी देखिए यहाँ पर दिया गया है, ए लिखा है 216, बी ध्यान से देखना 567, सी हमारा नंबर है 125, डी और डी नंबर दिया गया है 343। अब बच्चों आप देखकर बताइए कौन सा नंबर इसमें परफेक्ट क्यूब नहीं है। 567। 567 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। बहुत सुंदर बेटा। तो यहां पर जो है हम यहां से देख सकते हैं कि इज नॉट परफेक्ट क्यूब। ये परफेक्ट क्यूब हमारा 18 नंबर में 567 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है क्यूब रूट, यहां पर इस तरीके से, हियर दिस वैल्यू इज 1000, क्यूब रूट ऑफ 1000 इज इक्वल टू, बताइए बेटा क्या होगा इसमें। 1000 का क्यूब रूट कितना होता है सर 10। हाँ ये देवांश का त्यूरा बेटा, लेट के नहीं पढ़ना है, देवांश का त्यूरा बैठ के पढ़िए। 10 सर 10 होगा। 10 होगा, यस बेटा आप सही बोल रहे हैं। क्यूब रूट में यहाँ पर 10 इंटू 10 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या होगी 10। 10 में आपके पास जो है ऑप्शन दिया गया है, ये ऑप्शन दिया है इसमें ए, दिस इज द ए ऑप्शन, ए ऑप्शन 10 इज द करेक्ट। फिर इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। ध्यान से देखना बच्चों, लिखा है इफ m इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर n, m is the square of natural number n, then n is, देखो बच्चों ये कह रहा है कि n का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें m मिल रहा है। n जो है नेचुरल नंबर n का स्क्वायर है, तो n की वैल्यू क्या होगी सर साइड सर अगर n स्क्वायर इज इक्वल टू m है तो n की वैल्यू क्या होगी, कौन बताएगा बेटा। सर m स्क्वायर, बोलिए। n इज इक्वल टू m माइनस n नहीं या फिर n माइनस m। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं स्क्वायर ऑफ m, दूसरा दिया है ग्रेटर देन m, तीसरा दिया है स्क्वायर इक्वल ऑफ टू m, m और चौथा दिया है अंडर रूट m। सर स्क्वायर ऑफ m। ये जब स्क्वायर है वो इधर जाएगा तो क्या होगा सर बेटा क्यूब रूट m, क्यूब रूट m। पास आ गया।
स्क्वायर इधर है, तो जब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो वो क्या बनेगा, स्क्वायर रूट बनेगा ना। यस सर। एन स्क्वायर इज इक्वल टू एम है, तो एन की वैल्यू क्या होगी यार, द एन की वैल्यू आपकी होगी अंडर रूट एम। एग्री कर रहे हैं आप लोग? यस सर। अगर एन स्क्वायर की वैल्यू एम है तो एन की वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू ये स्क्वायर था उधर जाकर के अंडर रूट में कन्वर्ट हो गया। जैसे मान लीजिए 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, तो 2 की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट में 4, अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या होती है 2। तो इस लॉजिक का हमें इस्तेमाल करना है और हमें जो है ऑप्शन आपको देना था। तो ये जो है हमारे पास m हो गया, ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा करेक्ट है। फिर हम और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। अब हमने जो है 21 पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 हियर और 21 में लिखा है अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैविंग n डिजिट। किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में n डिजिट है, वेयर n इज इवन विल हैव स्क्वायर रूट ऑफ। जो है हमारे पास देखो बच्चों यहां पर लिखा है कि हमारे पास जो है ऑप्शन दिए गए हैं ए लिखा है n+1 डिजिट, n+1 डिजिट। दूसरा दिया गया है यहां पर है n/2 डिजिट। तीसरा दिया गया है इसमें n/3 डिजिट। और चौथा दिया गया है इसमें n+1/2 डिजिट। और इसके बाद बोला गया है, क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से बच्चों, लिखा है अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैविंग n डिजिट। परफेक्ट स्क्वायर हैविंग डिजिट इज इक्वल टू n। किसी परफेक्ट स्क्वायर में n डिजिट है, ध्यान से सुनना बच्चों मेरी बात को, परफेक्ट स्क्वायर में n डिजिट है, n इज इवन, n इज इवन, ये कैसा है, इवन है। तो आपको बताना है, तो यहां पर इवन विल हैव स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगे सर n/2। n/2। देखिए ऐसे क्वेश्चन में ना हम जो है एक एग्जांपल लेकर के चेक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि परफेक्ट स्क्वायर जो है हमारे पास क्या है 16 ले लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, एग्जांपल के तौर पे हमने लिखा 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। डिजिट की संख्या इसमें कितनी है 2 इवन डिजिट, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। अंडर रूट में 16 इक्वल टू इसका स्क्वायर होता है 4 का, कितने डिजिट होंगे 1 डिजिट। तो 1 कैसे आया, ये 2 था, 2/2 करेंगे तो हमारे पास ये 1 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारे पास होगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा n/2 डिजिट। सर हाँ बोलिए बेटा। सर ऐसा भी होता है ना कि सर अगर इवन है तो n/2 होगा, अगर ऑड है तो n+1/2 होगा। हाँ बेटा, तो अभी तो ये क्योंकि क्या होता है ना कि हम जो है ऐसे क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि आपको पहले से मालूम नहीं है, मान लीजिए बिल्कुल ये नया क्वेश्चन आपके सामने आया, ठीक है। तो नया क्वेश्चन सामने आया तो अब सोचेंगे कि पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो बोल रहा है वैसा ही एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ले लिए, 1-2 एग्जाम्पल लेकर के हम चेक कर लेते हैं ओरली कैलकुलेशन करके। हम देखते हैं 16 में 2 डिजिट है, 2 डिजिट में हमारे पास जो है 2 डिजिट है, स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 4 होगा, 4 में 1 डिजिट होगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पर n डिजिट है तो n+1 करते तो 3 होता, ये नहीं संभव है। n/2 कर रहे हैं तो पॉसिबल है, n/3 करने पर नॉट पॉसिबल, n+1/2 करने पर नॉट पॉसिबल। केवल एक ही सही हो रहा है, वहां पे सही का निशान लगा। एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट ऑप्शन पर ही टिक लगाना होता है, ठीक है। तो टिक लगाने के लिए, क्योंकि अब जो है जितने भी गूगल फॉर्म पे आपके टेस्ट हो रहे हैं वो सब एमसीक्यू बेस्ड हो रहे हैं, एमसीक्यू बेस्ड हो रहे हैं।
तो एमसीक्यू Yes, बेस्ड sir. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप जो है इस तरह से आप इसे एग्जांपल लेकर के ऐसे क्वेश्चन को चेक कर लीजिए और चेक करके आप आंसर जो है दे सकते। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 ध्यान से देखना बच्चों। और अगर ऐसे क्वेश्चन की अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आप जो है मैक्सिमम प्रॉब्लम को और आसानी से, क्योंकि आपको आइडिया हो जाता है कि ऐसा क्वेश्चन में ये होता है, आप सीधे सीधे आप टिक लगा सकते हैं। तो 22 में लिखा है कि m इज द क्यूब रूट ऑफ n। ध्यान सुना बच्चों, m इज द क्यूब रूट ऑफ, लिखा है कि m इज द क्यूब रूट ऑफ n। m इज क्यूब रूट ऑफ n। m जो है हमारा जो है n जो है m जो है एक क्यूब रूट है, m जो है क्यूब रूट ऑफ n है, ठीक है। तो m इज इक्वल टू क्या हो गया, यानी इसका m इज क्यूब रूट, तो m इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ n। ये आप देख रहे हो बच्चों। देन n इज, n क्या होगा, चार ऑप्शन आपके सामने दिखे गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है where n is, n की वैल्यू पूछा गया है, a ऑप्शन, b ऑप्शन, c ऑप्शन, d ऑप्शन। a ऑप्शन में आपके बोला गया है m क्यूब, b सर आपका पता बोला चल गया, गया है बताऊं? अंडर रूट में m, m और क्यूब c होगा सर। आपका बोला गया है m बाई में 3, और d की वैल्यू बोला है 3 रूट में m। अब बच्चों बताइए कि इसमें से कौन सा m आंसर क्यूब, सही होगा, m क्यूब। m क्यूब। ये रितेश Yes, मेरा sir. बताना चाह रहे हैं, बेटा रितेश भैया बोलिए। m/3 सर m क्यूब होगा, m क्यूब। भैया कह रहे हैं, M और क्यूब। बोलिए सर m/3 कैसे, रीजन भी तो होना चाहिए, कुछ लॉजिक भी होना चाहिए बेटा। सिंपली मैं कह दूं कि सर हाँ m ऐसा क्यूब का होता बताऊं है। रीजन? हाँ बोलिए, जब आप देखो ना, ये सर n का क्यूब रूट m है, हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्यूब रूट जब उधर जाएगा तो वो क्यूब हो जाएगा ना। यस सर। स्क्वायर जब दूसरे साइड जाता है तो स्क्वायर रूट हो जाता है, स्क्वायर रूट जब दूसरे साइड जाता है तो स्क्वायर हो जाता है। वैसे ही क्यूब जो है जब दूसरे साइड जाता है तो क्यूब रूट हो जाता है, और क्यूब रूट जब दूसरे साइड जाता है तो उसका क्यूब हो जाता है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, यानी एक साइड से दूसरे साइड में जाने पर वो जो है उसकी वैल्यू बदल जाती है। अगर क्यूब है लेफ्ट हैंड साइड में तो उसे हम ट्रांसफर करेंगे तो राइट हैंड साइड में आगे में जाकर के उसका क्यूब रूट हो जाएगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड में क्यूब रूट है तो वहां पे जाने पर वो क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्यूब रूट था, ये क्यूब रूट था, तो जब उधर ले जाएंगे तो n की वैल्यू जो है m का क्यूब हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है करेक्ट हो गया। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को आपको जो है थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक और भी बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, उस पर आपको अपना आईक्यू लगाना है। क्वेश्चन नंबर 23, ध्यान से देखना बच्चों। हियर देखिए, मैं जो है टेक्स्ट बुक के साथ साथ अन्य आपको क्वेश्चन भी दे रहा हूं, पीडीएफ भी भेज रहा हूं, और आपकी उनके जो है लगभग मैं उनसे काम की चीजों की तैयारी भी करवा रहा हूं। इस पीडीएफ में मैक्सिमम एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल भी पर्याप्त है, आप केवल एग्जाम्पल लगा लीजिए तो भी आपका काम बन जाएगा। तो वैल्यू ऑफ अंडर रूट, देखो बच्चों क्या लिखा है, ये इस तरह से लिखा है 248, फिर प्लस, फिर अंडर रूट में 52, ध्यान से देखना बच्चों, फिर इसके बाद प्लस अंडर रूट में 144, इस तरह से लिखा है। और चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं। ए ऑप्शन दिया गया है क्या है 14, बी ऑप्शन आपका दिया गया है 12, सी ऑप्शन दिया गया है 16, और डी ऑप्शन दिया गया है दैट इज इक्वल टू यहाँ पर 13। देख के बताओ बच्चों कि हम कैसे सॉल्व करेंगे, कौन एक्सप्लेन करेगा? जो स्टूडेंट एक्सप्लेन करना चाहते हैं हैंड रेज करें और उनको मैं मौका देता हूं। 14 मेरा केवल जो है ये इसको बताना भी पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सिद्धार्थ भैया कुछ बोलना चाह रहे हैं, सिद्धार्थ बोलिए। सर बताऊं? यस सर। सर 248 क्यूब में रहेगा, और सर 52 + 12 क्यूब में कर देंगे,
और सर उसके बाद ये बेटा 248 स्क्वायर रूट बोलते हैं, इसको क्यूब नहीं बोलते। सर स्क्वायर रूट हाँ स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में सबसे कर पहले देंगे। हमें क्या करना और सर होगा, एक एक स्टेप बताओ बेटा, एक एक स्टेप। सर स्क्वायर रूट 248 प्लस स्क्वायर रूट ब्रैकेट में 52 प्लस स्क्वायर रूट 144 इस ब्रैकेट। सर हाँ। फिर उसके बाद स्क्वायर रूट 248 प्लस स्क्वायर रूट ब्रैकेट में 52 प्लस 12। 12 बहुत सुंदर, पहला स्टेप, इसको हम 12 बनाएंगे। ये हमने जो इस तरह से लिखा 248 प्लस अंडर रूट में 52 प्लस हमने जो है अंडर रूट 41 44 को क्या लिख दिया 12 लिखा। पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद 248 प्लस अंडर रूट में 2 यहाँ पर 4 हो 64। गया 64। अब आगे बताइए। स्क्वायर रूट 248 प्लस स्क्वायर रूट 8, उसके बाद सर स्क्वायर रूट 256 उसका 64 सॉल्व का कर हम देंगे स्क्वायर रूट ले 16। लेंगे 8 होगा। रुक जाओ बेटा, एक एक करके, ताकि जो है हमारे स्टूडेंट भी सीखते रहे। ये किसका स्क्वायर है 8 का, 8 8 जा 8 का 64, यहाँ क्या लिखेंगे 8 लिख देंगे। अब बोलिए इसको स्क्वायर रूट 256 सॉल्व कर देंगे 16 आ जाएगा। 256 किसका स्क्वायर रूट स्क्वायर होता है 16 का, दैट इज इक्वल टू 16। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। समझ में आ गया सबको। सर यस सर। इस तरह के प्रॉब्लम में हम जो है सबसे अंदर मान लीजिए ये 144 था, इसके अंदर भी एक और नंबर होता है, उसके अंदर भी एक और होता है, तो हम सबसे पहले वहां से शुरू करते हैं और एक एक को स्क्वायर रूट के बाहर निकालते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं, फिर स्क्वायर रूट निकालते जाते हैं, फिर ऐड करते जाते हैं और पूरी वैल्यू को लास्ट में हम निकाल करके फाइंड कर सकते हैं। और देखिए क्या जनरल में ऐसी वैल्यू ही आपको मिलती है जो इजीली सॉल्व हो जाए। ऐसा डिफिकल्ट वैल्यू आपको नहीं मिलता है कि जो है आप उसमें फंसे रह जाए, स्क्वायर रूट ही निकल रहा है। तो जनरल में सम करने पर एक परफेक्ट स्क्वायर बनना। देखिए परफेक्ट स्क्वायर 144 था, परफेक्ट स्क्वायर 64 था, परफेक्ट स्क्वायर 256 था, तभी हम जो है आसानी से ये नंबर जो है फाइंड कर पाए। तो अब बच्चों हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रॉब्लम तो मैंने आपके सामने डिस्कस कर दी। एक और क्वेश्चन एमसीक्यू का है, सिद्धार्थ भैया हैंड डाउन कर लें ताकि दूसरे का हैंड रेज होगा तो मैं उनको मौका दे पाऊंगा, मुझे मालूम चलेगा ना। और बेटा वीडियो भी सभी लोग ऑन रखें, तभी तो मालूम चलेगा आप पढ़ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। तो यहां पर हमारे पास हियर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। देखो बच्चों ध्यान से, क्वेश्चन 24 लिखा है गिवन दैट अंडर रूट में, हियर अंडर रूट में 4094 दैट इज द स्क्वायर ऑफ 64, ये गिवन है। एंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 4094 प्लस अंडर रूट 40.96। देखो बच्चों ध्यान से, ये क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर पॉइंट लगा है डेसिमल, दिस वैल्यू इज डेसिमल, यहाँ पर क्या लगा है डेसिमल लगा है। अब इसके चार ऑप्शन है, लिखा है पहला नंबर ए, ये है 74, बी दिया है, ये है 60.4 और सी ऑप्शन दिया है 64.4 और डी ऑप्शन दिया गया है 70.4। डी इज इक्वल टू 70.4। ये हमारा डेसिमल है, क्योंकि मैं देख रहा हूं स्क्रीन में डेसिमल ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं इसको अच्छे से बना दे रहा हूं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है बेटा। अब आपको थोड़ा मुझे हेल्प करना है, बताना है कि इसमें मैं क्या आंसर लिखूंगा। कौन बताएगा बेटा, रेज योर हैंड। अभी केवल सिद्धार्थ के हाथ ऊपर, और कोई बच्चा हैंड रेज करे। ये रितेश मेहरा बोलना चाह रहे हैं, बोलिए रितेश मेहरा जी। सर पहले सर ये जो अंडर रूट में 40.96 को इसको अंडर रूट 4096 से डिवाइड बाय 100 करेंगे। हाँ फिर ये इसको डिवाइड करने में 64/10 आ जाएगा। करेक्ट। फिर इसको 64/10 को 6.4 में भी लिख सकते हैं जी। फिर सर इसमें इनको प्लस करना है तो 4096
अंडर रूट में सर जो 4096 है उसकी वैल्यू तो हमें दी है 64, फिर प्लस जी। 6.4 इज इक्वल टू 70.4 आ जाएगा सर आंसर। ओके ओके भैया, तेजस्वी कुछ कहना, तेज चौधरी कुछ कहना चाह रहे हैं। तेज चौधरी बोलिए बेटा। इनको तेजस चौधरी, हाँ अनम्यूट होइए, बोलिए। तेजस भैया सर हम बोलिए। पहले 409 सर हम 4096 का स्क्वायर निकालेंगे, फिर जी। 4094 को 64 के इक्वल लिखेंगे, 64 प्लस 4096 अपॉन जो पॉइंट कर देंगे। नहीं तो लेकिन यहाँ पर 60 ये जो है इसका आपने कितना स्क्वायर रूट बताया, ये 40.96 का। मैं बताऊं सर 14.96 का स्क्वायर रूट बोलिए। 6.4। 6.4 होगा ओनली। 64 सर 6.4 होगा सर। 6.4 होगा। 40.96 का स्क्वायर रूट 6.4 होगा और इसका होगा 64। देखो बच्चों ध्यान से, भैया ने सर इसके दोनों पहले जो आंसर भैया ने दे। बताया था वो भैया का करेक्ट था। मैं इसको एक बार में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये है 4094 प्लस, अब यहाँ पर ये डेसिमल हटाने के लिए हम करेंगे 4096 बाई में 100। अब इसका स्क्वायर रूट तो दिया था 64, इसका भी स्क्वायर रूट 64 है, 100 का हम जानते हैं 10 है। 64 प्लस 6.4, अब इसको हम जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो 0.4 70.4 आपका आंसर होगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो डी ऑप्शन पे हम जो है टिक लगा लेंगे। तो हमने जो है अपने इस पीडीएफ के सभी मैं भी तो यही बोल रहा था। आप यही बोल रहे थे रजू जी? मैं भी यही बोल रहा था। ये कोई बात नहीं। मैं हो सकता है कि मैं आपको अच्छे से समझ ना पाया हूँ, आप समझना चाह रहे थे तो सर ये हो तेजस ने सकता बताया है। था लेकिन बेटा इसमें 40.96 डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे। यस, वो तब गलत हो मेरे गया कहने था का ना, मतलब ये क्योंकि था वहाँ कि पे स्क्वायर रूट निकालना। 40.96 का रूट निकालेंगे, रूट निकालने के बाद 4064 प्लस 4096 कर देंगे। तो बहुत बोला सारा। कहाँ था ये, मैंने जी बोला जी, कहाँ था, नहीं बोलना आप तो वो, मैं हो सकता है कि आप जब एक्सप्लेन कर रहे थे तो मैं आपकी बात को समझ ना पाया हूँ, ये हो सकता है, ये मेरी मिस्टेक भी हो सकती है। लेकिन कुल मिलाकर के सभी का मोटिव यही था कि ये क्वेश्चन सही है ना। क्लियर तो हो गया ये? बिल्कुल। अब देखो बेटा ऐसा है कि मैं अब थोड़ा सा कुछ हमारे पास जो है कुछ क्वेश्चन है जिसमें ट्रू एंड फॉल्स हमें लिखा है कि इन क्वेश्चन 25 to 48 फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। हमें द ब्लैंक प्लेस को भरना है। मैं पढ़ रहा हूं और अपना ओपिनियन देंगे आपको। लिखा है देयर आर डैश परफेक्ट स्क्वायर्स बिटवीन 1 and 100। क्या भरा जाएगा इसमें बच्चों? सर 8। 1 से लेकर 100 के बीच में कितने सर परफेक्ट स्क्वायर 1 होते हैं? 4 9 सर, 16 25 36 49 64 सर 8 81 होते हैं 100। सर 8। अब बिटवीन का मतलब होता है ना कि जो पहला नंबर है और लास्ट नंबर है, इन दोनों नंबर्स को छोड़ करके। सर 8 अब 1 नहीं से 8। 10 तक के 10 नंबर तो हो गए टोटल। अब उस 10 नंबर में बेटा जो है हमने 2 नंबर को निकाल दिया, 1 को भी हटा दिया, 100 को हटा दिया। तो अब 8 कितने सर नंबर 8। बन गए? 8। 8। हाँ, तो 8 जिनका है वो का करेक्ट है। दूसरा बोला गया है देयर आर डैश परफेक्ट क्यूब बिटवीन 1 and 1000। 1 और 1000 के बीच में कितने परफेक्ट क्यूब होंगे? बोलिए बच्चों, किसी को म्यूट नहीं किया मैंने। 1 और 1000 के बीच में कितने परफेक्ट क्यूब नंबर होंगे? सर 8। 8 सर इसमें भी 8 होंगे सर। बहुत सुंदर, क्योंकि 1000 इज द क्यूब ऑफ 10 एंड 1 इज द क्यूब ऑफ 1। तो 1 से लेकर 10 तक 10 नंबर हो गए। 1 को नहीं लेना है, 10 को नहीं लेना है, तो हमारे पास जो है 2 माइनस करने पर 8 आपके आ गए। यहां पर एक नमन बिष्ट भैया, नमन बिष्ट, आप मुझे सुन पा रहे हो? बीच बीच में लग रहा है रात में नींद पूरी नहीं हुई आपकी, तो थोड़ा सा जहां अवसर मिल रहा है एक झपकी आप जो है पावर नैप इसको बोलते हैं ना। चाइना में क्या होता है कि जब पढ़ाई जाती है तो पढ़ाई के समय जो है बीच बीच में 10 मिनट के लिए सभी बच्चों को क्लास के बीच में सुला दिया जाता है। तो पावर नैप से क्या होता है कि उन स्टूडेंट्स के काम करने की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो हमें लग रहा है कि आपने वहां से इंस्पायर होकर के बीच बीच में 10 मिनट की पावर नैप ले रहे हैं। ओके, शाम तक मिलेंगे। हाँ, तो पावर नैप बेटा 5 बजे तक जब अलाउ हो तब लेना चाहिए। अब ये नहीं कि पहले ही पावर नैप ले लिए तो फिर मामला बिगड़ जाएगा।
हाँ तो बजाने वाला घर Next पे question बाहर समझो। हाँ हाँ The है ना, unit लगा हुआ digit है। in square of बाहर कहीं रहा है। ये दरवाजा खुला रहता है। 1294। ध्यान से देखो, the unit digit in a square of 1294। सर यहाँ पर गौरांश क्या? के माइक से आवाज आ रहा है, उसको म्यूट कर दीजिए। मैं म्यूट कर रहा हूं। चलिए मैं सबको म्यूट कर रहा हूं, जो बोलेंगे उनको मैं केवल उनका हैंड रेज करेंगे उन्हीं को मैं म्यूट करूंगा। तो लिखा है द यूनिट डिजिट इन अ स्क्वायर ऑफ 1294। 1000। हाँ रितेश मेरा बोलना चाह रहे हैं, बोलिए रितेश मेरा जी। सर 6 होगा सर यूनिट डिजिट। 6 यस, क्यों? क्योंकि लास्ट में 4 है, 4 का स्क्वायर 4 कितना का होता है? 16। 16, तो लास्ट में 6 आएगा तो यहां पर 6 भरा जाएगा। आप करेक्ट हो बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखा द स्क्वायर ऑफ 500 विल हैव जीरोस। 500 के स्क्वायर में कितने जीरो होंगे? नमन 4। बिष्ट भैया बोलना चाह रहे हैं, 1 मिनट रुका, नमन बिष्ट की सुन लेते हैं। नमन बिष्ट भैया बोलिए। हैं? 4 जीरो होंगे, बहुत सुंदर। 500 के स्क्वायर में 4 जीरो होंगे। जीरो की संख्या जस्ट डबल हो जाती है। अगर 1 जीरो है तो स्क्वायर में 2 जीरो हो जाएंगे, 4 है तो उसके 8 जीरो हो जाएंगे, और 2 जीरो है तो उसकी जीरो की संख्या 4 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर डैश नेचुरल नंबर बिटवीन n स्क्वायर एंड n प्लस 1 स्क्वायर। n स्क्वायर और n प्लस 1 के स्क्वायर में कितने नॉन परफेक्ट नंबर होते हैं? ये बता रखा है मैंने। नमन बिष्ट बोलना चाह रहे हैं? ये सिद्धार्थ भैया बोलिए। 2n नेचुरल नंबर्स। 2n नेचुरल नंबर, बहुत सुंदर बेटा। 2 कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर के बीच में अगर इसमें से एक नंबर n स्क्वायर है, दूसरा नंबर n प्लस 1 का स्क्वायर है, तो उनके बीच में नॉन परफेक्ट नंबर की संख्या जो है 2n होती है। तो यहां पर कितनी संख्या हो जाएगी? 2n भरा जाएगा। और अभी 2 मिनट समय है, मैं एक और क्वेश्चन बोल देता हूं। द स्क्वायर रूट ऑफ 24,025 विल हैव डिजिट। 24,025 में के स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगे? 3 डिजिट। 3। कैसे? आंसर इज 155। यस, बहुत अगर सुंदर। सर राइट साइड से हम पेयर बनाना शुरू करेंगे, जितने बन जाएंगे और जितने नॉन पेयर बनेंगे सबको काउंट कर लेंगे, वे सारे नंबर हमारे जो है हमारे डिजिट की संख्या हो जाएगी। एक और क्वेश्चन बेटा, 5.5 का स्क्वायर कितना होगा, कौन बताएगा? क्या सर? 5.5 का स्क्वायर। नमन बिष्ट बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। सर नमन बिष्ट 30.2। 5.5 का स्क्वायर बोलिए। 30.25। सर 30.25। 30.25। आपने मल्टीप्लाई किया या वैदिक मैथ से सॉल्व किया? वैदिक मैथ्स। वैदिक मैथ से सॉल्व किया। सर वो आता है ना वो, क्योंकि 5 into 5 25 होता है, तो 5 हो जाएगा तो प्लस। हाँ बहुत सुंदर। तो बेटा देखो ऐसे आपको बेनिफिट हो रहा है ना, वैदिक मैथ का भी यूज करने से बहुत सारे काम जो है बहुत इजी हो जा रहे हैं आसानी से। तो बेटा देखो आज हमारा जो है टाइम भी हमारा कंप्लीट हो गया है, और आप इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप जो है फिल इन द ब्लैंक्स वाले हैं उनको आप सॉल्व करेंगे, और इनकी प्रैक्टिस आप करिए। और इसमें जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं जो ऑलरेडी सॉल्व है, उनको भी आप घर पे प्रैक्टिस खूब करें बेटा, ताकि जो है उसमें किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती। सोल्यूशन होता है, क्वेश्चन से आप सॉल्व करिए, देखिए आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं तो फिर आंसर चेक कर लीजिए। ठीक है, तो आपके प्रैक्टिस के लिए मैं ऐसे ही आपको भेजता रहूंगा।